देखिएगा, देखो जो व्यवहार शब्द है ना, व्यवहार शब्द जो आया है मतलब अस्तित्व में, अस्तित्व में कब आया है ये व्यवहार शब्द? तो ये आया है 1905 में। कब आया है? 1905 में। यानी कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ व्यवहार शब्द का जनक कौन है? व्यवहार शब्द का जनक कौन है? तो ये है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल क्या है? व्यवहार शब्द का जनक है। विलियम मैकडूगल ही क्यों व्यवहार शब्द का जनक है, तो इसको समझ लेना थोड़ा सा। विलियम मैकडूगल के द्वारा मनोविज्ञान में एक पुस्तक लिखी गई है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें सर्वप्रथम इसने विलियम मैकडूगल ने व्यवहार शब्द के बारे में बताया था। ठीक है, आपको साथ ही लिखना है, मैं आपको रिपीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो किसकी है? विलियम मैकडूगल की है। और इस पुस्तक में 1905 में व्यवहार शब्द दिया था इसने। ठीक है, लेकिन जो व्यवहार का विज्ञान जो आया हुआ है वो आया हुआ है 1912-13 में। कब आया है? 1912-13 में। तो आपको ध्यान रखना व्यवहार का विज्ञान का प्रवर्तक कौन है? जे.ई. वाटसन है। और व्यवहार शब्द का जनक कौन है? तो वो है विलियम मैकडूगल। बस इतना आपको समझना, अंतर को ध्यान रखना है कि क्या क्या अंतर बैठ रहा है इसमें। जो क्वेश्चन आता है वो इसी प्रकार से आता है और कन्फ्यूजन हो जाता है, पता नहीं क्या करें। तो आपको ध्यान रखना है विलियम मैकडूगल जो है इसकी पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक में इसने व्यवहार शब्द को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। उसके बाद में व्यवहार का विज्ञान जो लेकर के आया है वो कौन लेकर आया है? जे.बी. वाटसन लेकर के आया है। बाकी देखो आपके सामने ये लिखा हुआ है सब कुछ कि आत्मा का विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु हैं। और मन या मस्तिष्क के विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो पोम्पोनोजी हैं। और चेतना का विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंड हैं। और व्यवहार के प्रवर्तक कौन है? तो जे.बी. वाटसन है। ओके, इतना आपको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हम आपके सामने। तो इसमें हमारे सामने मिलता है हमको कुछ मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं। ओके, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। उससे पहले एक पॉइंट नोट करके लिख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, टेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ये नोट करके लिखना है। क्वेश्चन देखो ये है कि ये बताइए मनोविज्ञान का बंजर काल किसे कहते हैं? मनोविज्ञान का बंजर काल। बंजर काल जब सूखा पड़ जाती है, सूखा, तो मनोविज्ञान में सूखा पड़ गई थी, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसको नोट कर लेना। तो आप ऐसे कर लेना, मनोविज्ञान में मतलब उस समय मनोविज्ञान में कार्य नहीं हुआ होगा। जब कार्य नहीं हुआ होगा तो इसका मतलब यह हुआ है कि जो मनोविज्ञान का बंजर काल है वो वही काल कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कौन सा काल होगा? तो इसमें दे रहा होगा, आप ले लेना मनोविज्ञान का बंजर काल। मनोविज्ञान का बंजर काल किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है, आपका लिख लेना इसमें 1890 से लेकर के 1905। 1890 से लेकर के 1905 के काल को क्या कहते हैं? बंजर काल कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है। चूँकि 1905 में क्या हो रहा है पता है ना? 19 देखो 1890 में तुम्हें सत्कल कराया है। 1890 के अंतर्गत में तुम्हें ये बताया था कि जो चेतना का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान विलियम वुंड 1879 में लेकर के आए थे। और उसके बाद में 1890 में विलियम वुंड के द्वारा ही जो मनोविज्ञान है उसको स्वतंत्र सब्जेक्ट का दर्जा दिलवाया था। यानी उससे पहले मनोविज्ञान कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। तो किसने दिलवाया सब्जेक्ट? वो 1890 में विलियम वुंड ने। और विलियम वुंड उसके बाद में समाप्त हो गए होंगे। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने मनोविज्ञान में काम किया हो। उसके बाद में फिर आता है विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल 1905 में आता है। और 1905 में जब आता है तब वो क्या करता है? एक पुस्तक लिखता है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और उसमें फिर क्या करता है? व्यवहार शब्द देता है। उसके बाद फिर क्या होती है? जो मनोविज्ञान है उसकी जर्नी आगे बढ़ जाती है और लगातार पर बढ़ती रहती है, जैसा भी है। तो इसलिए इसको बंजर काल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे समझिएगा थोड़ा सा। इसके बाद हमारे सामने आता है कि जो आपका एक कोटेशन है, मतलब पहले आपका क्या है? आत्मा का विज्ञान आया, उसके बाद में मन का विज्ञान आया, और उसके बाद में चेतना का आया, और उसके बाद में व्यवहार का आया। ठीक है, और आज हमारे यहाँ पर जो मनोविज्ञान है या हमारे यहाँ पर जो भी विषय वस्तु है मनोविज्ञान की वो क्या है? व्यवहार वाली। यानी व्यवहार ही पढ़ाया जाता है आपके सामने। बाल विकास है तो व्यवहार ही होता है उसमें, देखो नहीं तो मानसिक विकास मानो, शारीरिक विकास मानो, या भाषाई विकास मानो, जो भी आता है आपके सामने सब क्या है? सबका सब व्यवहार के ऊपर डिपेंड होता है कि बच्चे के व्यवहार के आधार पर पता लग जाता है कि ये बच्चा कैसा है। पता लग जाता है, नहीं लग जाता है? तो हम आगे जान लेते हैं। इसमें कथन है विलियम वुडवर्थ का, वो आप नोट कर लीजिएगा। विलियम वुडवर्थ, विलियम वुडवर्थ का एक कथन है। कथन क्या है इसका? वो नोट कर लेना आप। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम
अपनी आत्मा का त्याग किया, अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, फिर अपने मन को छोड़ा, मन को छोड़ा, ठीक है, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई, बाद में अपनी चेतना खोई, चेतना खोई, आज या अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, आज या अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। ये कथन आपको ध्यान रखना है, इससे तुम्हें पता क्या आसानी हो जाएगी, इससे ये आसानी होगी, जो भी तुमने पढ़ा है ना, ये इसकी ट्रिक है, ऐसा समझ लो। कथन तो ये इस व्यक्ति का है, जब भी आपके सामने आएगा तो वो लगा दोगे, लेकिन अब तक जितना हमने 1 घंटे से पढ़ रहे हैं वो सभी इसी में आ गया। अगर तुम देखो ये ट्रिक है एकदम में, यानी कि सिर्फ एक आप कोटेशन याद करो और पूरे मनोविज्ञान का विकास क्रम याद है आपको, नहीं तो तुम देख लो ना। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम आत्मा आई, तो आत्मा का त्याग कर दिया उन्होंने, आत्मा है ना खत्म कर दी उन्होंने। उसके बाद में कौन लेकर के आते हैं, वो कहते हैं मन लेकर के आ गए, मन का मतलब मस्तिष्क। उसके बाद में क्या, चेतना आ गई, और चेतना के बाद क्या आ रहा है, व्यवहार, और व्यवहार आज भी चल रहा है। तो अब देखो, आत्मा के विज्ञान का जनक कौन, और मन के विज्ञान का जनक कौन, कौन है मन के, कॉम्पोनोजी। और उसके बाद चेतना के विज्ञान का जनक कौन, विलियम वुंट। और व्यवहार के विज्ञान का जनक कौन, जेबी वाटसन। इजी है क्या, नहीं है। और उनके थोड़ा सा मतलब समर्थन कर लो, करना चाहते थोड़ा कर लो इस ट्रिक को, पूरा कंप्लीट करो इस ट्रिक को। मतलब जितना पीछे पढ़ाया ना, मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ, 1.5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, उस सब का एक ट्रिक है ये, पूरा निचोड़, उसको पूरा कर लो, करना चाहते हो तुम। देखो यहीं पर मैं इसे लिंक कर दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना अलग से। देखो, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, तो आत्मा का त्याग कर रहा है ना, तो हम यहाँ पर आत्मा से क्या ले लेंगे, आत्मा के विज्ञान को। तो आत्मा के विज्ञान का प्रतिपादक कौन है, कौन है, अरस्तु है। और अरस्तु के समर्थनकर्ता कौन है, समर्थनकर्ता कौन है, तो यहीं पर नोट कर सकते हो, डेकार्टे, केलर, प्लेटो, रुडोल्फ गोइकिन, ठीक है, और कौन है, गैरिट। तो ये आत्मा का विज्ञान पूरा हो गया, नहीं हो गया, जो भी है उसी प्रकार से इनको लगा लेना, मतलब अपने आप कर लेना जैसा भी है, ठीक है। ये मैंने आपको करा दिया अभी जो लिखाया हुआ है, ठीक, ऐसे कर लेना। अब बात कर लेते हैं अपन लोग, जो मनोविज्ञान का विकास क्रम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ते हैं कुछ मनोविज्ञान की परिभाषाएं, कि मनोविज्ञान में जो परिभाषाएं दी गई हैं। देखो 2 प्रकार से क्वेश्चन आएगा, एक तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा मनोविज्ञान की परिभाषा, एक पूछेगा शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। तो शिक्षा मनोविज्ञान शब्द लग जाएगा, शिक्षा से संबंधित उसमें परिभाषा होने वाली है। लेकिन अगर पूछता है कि मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की परिभाषा है, तो उसमें अंतर होगा, मैं आपको दिखाऊंगा, स्पष्ट करूँगा कैसे अंतर होता है, ठीक है। तो आप डालिए सबसे पहले मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं, मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं, मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एक नोट में एक पुंट करना परिभाषाओं से पहले, ठीक है, नोट में एक पुंट कर लेना। पुंट ये करना है कि मनोविज्ञान जो है ना, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये हमें सबको पता है ना कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जो डेफिनेशन हमारे यहाँ पर वर्तमान में है वो यही वाली बनी जा रही है कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है। अब इसे थोड़ा प्रूफ समझो, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए आपको बता रहा हूँ इसको, कि जो मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ओके। तो क्वेश्चन ये था कि ये बताइए व्यवहार किसका होता है, व्यवहार किस में होता है, व्यवहार पशु में होता है, व्यवहार पक्षी में होता है, व्यवहार मानव में होता है, इन तीनों में से किस में होता है, मानव में होता है, हैं, इन तीनों में ही होता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन आया हुआ था कि ये बताइए व्यवहार किस निम्नलिखित में से किस में होता है। ऑप्शन ए है मानव, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है पशु, और इनमें से सभी।
तो सभी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको, ध्यान रखना, तभी आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। मनोविज्ञान शब्द आया ना कि शिक्षा मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो व्यवहार जो है, व्यवहार किस किस के पास होता है? अब देखो, यानी कि मानव का व्यवहार भी होता है, मानव का व्यवहार होता है, पशु के पास व्यवहार होता है। अब व्यवहार क्या है, पहले इसको समझ लो। व्यवहार का मतलब क्या है, मैंने वैसे कल बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। व्यवहार का मतलब होता है ये कोई व्यक्ति है, ये कोई एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के द्वारा मतलब चोटी से लेकर के एड़ी तक कोई जो भी क्रिया की जाती है वह उस व्यक्ति का व्यवहार है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आप अभी यहाँ बैठे हो, ये आपका व्यवहार है। आप कहीं पर भी जैसे गाना चल रहा है, आपके अंदर डांस करने का हुनर उत्पन्न हो रहा है, मतलब व्यवहार है। या आपके अंदर अभी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है पढ़ाई की, मतलब क्या है, व्यवहार है। ठीक है, इतना तो समझ लीजिएगा। या व्यवहार का मतलब क्या होता है, जो बॉडी है उस बॉडी का जो बाह्य रूप है उसे हम क्या कह देंगे, व्यवहार कह देंगे। ठीक है, तो व्यवहार हो जाएगा। तो ये बताओ, मानव के पास में व्यवहार होता नहीं होता? पशु की बॉडी होती है, उसके बाद व्यवहार होता नहीं होता? अब पक्षी की बात कर रहे हैं, तो पक्षी के पास व्यवहार होता नहीं है? तो तीनों के पास व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो व्यवहार इन तीनों के पास में ही है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो व्यवहार का मतलब समझ में आ गया ना आपको? यानी एड़ी से लेकर चोटी तक, एड़ी से लेकर चोटी तक किया जाने वाली प्रत्येक एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, व्यवहार है। ठीक है, अपने शब्दों में समझ लो थोड़ा सा, बस इतना अगर तुम्हें आ रहा होगा तो काफ़ी अच्छा है। और जब भी डेफिनेशन लिखने के लिए आए ना, तो लिख देना यही वाला, 4th सेमेस्टर में अगर आता है तो। अब देखो, अब देख लेते हैं इसमें। तो आपको स्पष्ट हो गया ना, मानव के पास व्यवहार है, पशु के पास, पक्षी के पास। अब डेफिनेशन कर लेते हैं इनकी। ठीक है, अब डेफिनेशन तुम्हें अच्छी समझ में आ जाएगी। तो पहली परिभाषा कर लीजिएगा आप। परिभाषा लिखिए सबसे पहले जेबी वॉटसन, मनोविज्ञान की प्रथम परिभाषा में जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन। ठीक है, जेबी वॉटसन की कर लीजिएगा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोग उसमें। ठीक है, दिल्ली से फ़ोन किया था, हैं? ठीक है, बैठ जाइए। अभी चेयर नहीं उधर खाली कोई? ठीक है, ब्रेंच ले लीजिएगा। देखो, जेबी वॉटसन के अनुसार अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इसको समझिए थोड़ा सा। इसकी डेफिनेशन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इसकी डेफिनेशन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इस डेफिनेशन को तुम याद कैसे करोगे, याद कैसे रखेंगे हम? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्तमान में जो हमारे सामने मनोविज्ञान है वो व्यवहार पर टिकी हुई है, और व्यवहार के विज्ञान का जनक है वो कौन है? जेबी वॉटसन है। तो जेबी वॉटसन अगर व्यवहार के विज्ञान का जनक है तो व्यवहार शब्द दे रहा है और शुद्ध कर रहा है। तो शुद्ध केवल और केवल किस व्यक्ति ने नाम दिया है? तो वो दिया है जेबी वॉटसन ने। ठीक है, अगर शुद्ध नहीं है, यहाँ पर कुछ और आ गया, फिर क्या करोगे? इसमें देखो 2-3 शब्द और जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए उसने बोला कि मनोविज्ञान का मतलब मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, तो धनात्मक विज्ञान भी यहाँ पर लग सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपका ये भी बन सकता है धनात्मक। तो धनात्मक ही कौन कह रहा है? जेबी वॉटसन ही कहने वाला है। ओके, उसके बाद में एक और देता निश्चित है, यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। अगर निश्चित विज्ञान भी अगर शब्द आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सभी शब्द होंगे वो सभी किसके हैं? जेबी वॉटसन के हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो व्यवहार है इसके बारे में 1 घंटा का पूरा लेक्चर जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, व्यवहार से संबंधित ये बना है तो किस प्रकार से बनना चाहिए, ये तो बहुत ईजी है। इस डेफिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो इतनी ईजी, सबसे ज़्यादा ईजी यही है, क्योंकि व्यवहार शब्द इसने दिया है, मतलब व्यवहार से संबंधित सबसे ज़्यादा अध्ययन जो किया है वो इसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है। और व्यवहार शब्द किसने दिया है? तो विलियम वुंट ने दिया है, या विलियम मैकडूगल ने दिया है। ठीक है, इसके बाद दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा हमारे सामने B.F. स्किनर, B.F. स्किनर, B.F. स्किनर। ठीक है, अब नोट कर लीजिएगा, B.F. स्किनर, B.F. स्किनर। ठीक है, B.F. स्किनर के बारे में जान लीजिएगा, बहुत ईजी है। देखो इसकी डेफिनेशन कैसे याद करोगे, मतलब आपको ये शब्द याद नहीं रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपके सामने एग्जाम में अगर ये डेफिनेशन आती है उस समय में वो क्लिक करेगा दिमाग। वो हमारा जो दिमाग है बहुत ज़्यादा शैतान है, वो चाहता है कि हमें कुछ ऐसा मिले जिसे हम क्लिक करें। आपने देखा होगा, अगर तुम अभी रास्ते से आए होगे तो अगर सब लोग सामान्य हैं
तो आपको कोई भी याद नहीं रहेगा, लेकिन उसमें से कोई यूनिक है, मान लीजिए किसी की वेशभूषा थोड़ा अजीब सी लगी तो मैं उसको हमेशा याद रखोगे कि आज मैं उस दिन उस रास्ते से आया था, मुझे ऐसा ही मिला था, मतलब अजीब मिला, अजीब को याद रखता है दिमाग। तो ऐसा मतलब ये है कि हमारा जो दिमाग है वो किस फॉलो करता है कंडीशन को, ऐसी कंडीशनों को। तो आपको ध्यान रखना, जब ये आपके सामने डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो आपको उस समय जब मिलेगी तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये किसकी होगी। ठीक है, इसके बाद में BF स्किनर है तो लिख लो मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार। देखो व्यवहार शब्द केवल किसने दिया है, शुद्ध बोल रहा है, वो दिया जेई वाटसन ने, क्योंकि जेई वाटसन पहले से ही इसका जनक माना जा रहा है। अब इसको कैसे याद करें, स्किनर है। देखो व्यवहार और अनुभव, यहाँ से निकालो नर को, नर का मतलब क्या होता है, मानव। मानव, देखो मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, मानव के, पशु के और पक्षु के। तो जो मानव है, मानव का व्यवहार तो होता है, लेकिन व्यवहार के साथ साथ अनुभव भी होता है। लेकिन इनके पास में व्यवहार तो होगा लेकिन अनुभव नहीं होगा। तो केवल और केवल किसके पास अनुभव होता है, मानव के पास। तो मानव मतलब नर हो गया, नर मतलब मानव, और मानव का मतलब अनुभव। तो हम ये कह सकते हैं किसी डेफिनेशन है स्किनर, 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 यानी नर, नर मतलब अनुभव, अनुभव होगा मानव में नहीं होगा। नर का मतलब मानव होता है और मानव में व्यवहार तो होता ही है, व्यवहार के साथ साथ अनुभव भी होता है। बहुत ईजी है इसकी। ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएगी कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार से याद कर लेना। नर से निकालना मानव, और मानव के पास दोनों चीज़ें होती हैं, बस कहते हो। पशु के पास होता है क्या, अनुभव नहीं होता है, पक्षी के पास भी नहीं होता है, लेकिन मानव के पास में क्या होता है, अनुभव होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे सामने जो डेफिनेशन मिलती है वो मिलती है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो, मुझे थोड़ा बताओ क्रो एंड क्रो कौन है। क्रो एंड क्रो ये बहुत आता है ना, पति पत्नी है दोनों, हस्बैंड वाइफ है, ध्यान रखना है। क्रो एंड, एक क्रो हस्बैंड है, एक है वाइफ। ठीक है, क्रो एंड क्रो दोनों ने मिला करके दे दिया है अपनी डेफिनेशन, और चल रहा है इनका अच्छा खासा। हर कोई भी टॉपिक पढ़ोगे क्रो एंड क्रो जरूर मिलेगा तुम्हें, मिलता नहीं मिलता। तो इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो इसलिए आता है। अब क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन देखो मनोविज्ञान के अंतर्गत इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कैसे याद करेंगे, देखो क्रो एंड क्रो, एक क्रो और दूसरा क्रो, दोनों क्रो क्या है, मानव है, मतलब नाम से स्पष्ट है कि मानव ही है, दोनों मानव है। ठीक है, तो मानव है तो मानव के पास में क्या होता है, मानव का व्यवहार होता है, और मानव दोनों देखो एक और दो मानव है, दोनों में क्या होता है, आपस में संबंध होते हैं। तो जब भी तुम्हारे सामने लगे कि मानव व्यवहार और मानव संबंध जब मिल रहा है तो क्रो और क्रो दोनों में संबंध है, किसका, पति पत्नी का, दोनों संबंधित हैं। तो मतलब क्या हो गया कि ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, क्रो एंड क्रो की। ठीक है, बहुत आसान है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद कर लेना, ये बन जाएगा आपका। तो ये आपका एक स्पष्ट हो जाएगा इससे। ठीक है, आगे देखिए, अगर कोई समस्या तो बताओ कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप कोशिश करो, वैसे समझ में आएगा अच्छे से। सारी यूनिट एकदम क्लियर है मेरी। ठीक है, जब मुझे नॉलेज नहीं थी मैं डरता था। ठीक है, लास्ट ईयर जैसे मैंने सुपर टेट का बैच चलाया था तो उसमें मुझे मतलब अपने यहाँ पर ही चलाया था, लेकिन स्टूडेंट को जब प्रचार वगैरह नहीं किया था और किसी की कॉल आती थी मना कर देता था कि बैच नहीं चलता है। क्यों, क्योंकि नॉलेज नहीं था। लेकिन जिस दिन नॉलेज हो गया है ना, उस दिन से बड़े बड़े फ्लैक्स लगवा दिए चारों तरफ। ठीक है, जो भी है अपने फ्लैक्स लगवा दिए और प्रचार कर रहा हूँ, यूट्यूब पर भी लेक्चर डाल रहा हूँ। तो इसलिए डाल रहा हूँ कि आप आके देखो कि हाँ हमारे पास भी कुछ है और आप सफलता पा सकते हो। ठीक है, जब मैं कुछ नहीं था तब इतने सारे लोग सेलेक्टेड है, और जब कुछ ज्ञान है तो आप लोग आइए, शायद मिल सकता है आपको भी कुछ। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है। देखो आगे हम देखते हैं और परिभाषा को समझ लेते हैं। मतलब जीएस के पोर्शन तो मेरा सही है पूरा, क्योंकि मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। तो जीएस में तो जैसे
ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये सभी एकदम मजबूत सब पढ़ा चुका हूँ। अब मैं कर रहा हूँ साइंस पे अध्ययन। साइंस मुझे नहीं आता था, तो साइंस में बायोलॉजी क्लियर हो गया, केमिस्ट्री क्लियर हो, केमिस्ट्री चल रहा है, तो आज खत्म कर दिया केमिस्ट्री को पूरा। अब इकोनॉमिक्स जैसे प्रारंभ करना जैसा भी है, सब्जेक्ट सभी आते हुए, तो अध्ययन तो करना पड़ेगा। काम क्या है? पढ़ना है और पढ़ाना है। तो इसके अतिरिक्त क्या करना है? बस करते रहो जैसे जो भी करना है वो, किसी न किसी दिन बनोगे ही कुछ ना कुछ। अब देखो आगे हम देख लेते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट व्यक्ति है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड नाम तो सुना होगा, सिगमंड फ्राइड सुना है कि नहीं सुना है? सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड अगर तुम समझोगे इसके बारे में, देखो पूरे 1 घंटे या 2 घंटे बातें आएंगे, मतलब जब इसका टॉपिक आएगा तब, मतलब इसका ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि इसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं एक भी नहीं रहना चाहिए, मतलब 1-2 घंटे की क्लास होगी कम से कम इसकी, और इससे तुम जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एक साथ में पढ़ लेना। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान हम समझ लेते हैं। मनोविज्ञान अचेतन मन का, मनोविज्ञान अचेतन अनकॉन्शियस, अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अध्ययन करने वाला विज्ञान है, अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो देखो जब भी सिगमंड फ्राइड आएगा तो इसके साथ में ये शब्द जरूर आता है, अचेतन मन। अचेतन मन के बारे में आपसे स्पष्ट पहले ही कह रहा हूँ कि 1-2 घंटे लेंगे इसके बारे में, तो जब तुम्हें इसके बारे में पढ़ाऊंगा तो ये डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है, वहीं पर। लेकिन अचेतन मन अब तुम्हें समझना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है। तो इसके जब टॉपिक आएगा तो वहीं पर पढ़ लेंगे, अभी पढ़ना जरूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ, जो अभी मैंने आपको कराया ना वही वुडवर्थ है, विलियम वुडवर्थ, वुडवर्थ, ठीक है। वुडवर्थ के बारे में जान लो। इसने दिया है डेफिनेशन ऑफ जीवन में आभास एवं प्रभाव देने के वाली, जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक घटना मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है। जीवन में आभास प्रभाव देने वाली प्रत्येक घटना मनोविज्ञान है, या क्रिया जो भी आपके सामने आती है। याद करने का तरीका क्या होगा? देखो वुडवर्थ नाम है, वुडवर्थ में बर्थ आ रहा है, बर्थ का मतलब क्या होता है? जन्म होता है। जन्म जैसे ही व्यक्ति लेता है तो जीवन उसका शुरू होता है। जीवन शुरू होता है तो पहले क्या करता है वो? आभास, और आभास के बाद उसके सामने प्रभाव भी होता है कि उसे कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है। तो ऐसे ही जब भी शब्दावली है वो किसकी होगी? वुडवर्थ की होगी, ठीक है। आसान है काफ़ी। यानी वुडवर्थ, बर्थ मतलब जन्म, बर्थ मतलब जन्म। जन्म जब लेगा कोई व्यक्ति या बच्चा जो भी जन्म लेता है तो वो क्या करता है? जीवन उसका शुरू होता है, और जीवन शुरू होता है तो उसमें आभास भी मिलता है उसको, और आभास के साथ साथ उस जीवन में उससे प्रभाव भी होता है कि उसके बाद में क्या होता है? वो घटना जो होती है वो क्या कहलाती है? मनोविज्ञान कहलाती है। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार, ठीक है। अभी तुम्हें आसान तो नहीं लग रहा है, मतलब ये आपको थोड़ा घर पर देखना, रिपीट करना, आसान हो जाएंगी, आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे इनको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट होगा? क्लियर? ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट व्यक्ति है, नेक्स्ट व्यक्ति की कर लेना। ये 8-10 व्यक्ति हैं, इनको थोड़ा पढ़ना जरूरी है। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें क्लियर ही नहीं होगा ये क्या हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जिम्बोर्डो। जिम्बोर्डो नाम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना होगा। जिम्बोर्डो, जिम्बोर्डो, जिम्बोर्डो को कर लेना। मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का, मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। इसे भी तुम देखो ट्रिक से याद करो, अजीब सी फनी सी ट्रिक है। मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ओके, 2 शब्द मिल रहे हैं, जीवधारी मिल रहा है और वैज्ञानिक मिल रहा है। व्यवहार तो अपना कॉमन है ही है। जिम्बोर्डो मतलब जब कोई व्यक्ति जाता है जिम में तो क्या बनाता है? बॉडी बनाता है। बॉडी बनाता है, जिम में गए बॉडी बनाई, तो बॉडी बनाता है तो कुछ तो क्या करते हैं? केमिकल से बॉडी बना लेते हैं, कुछ जिम करते हैं, और जिम करते तो वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, तो उनका जो जीवधारी होते हैं वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो जिम्बोर्डो हो जाता है,
ठीक है, मतलब थोड़ा समझो। अब ये तुमको बिल्कुल एक जैसा मिल जाए ऐसा नहीं है, मतलब ये संभव नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, कुछ ऐसा लॉजिक जो तुम अपने हिसाब से बना लो, तुम्हें जैसे जो अच्छा लगे वैसे बना लो, जैसा दिमाग काम कर जाए। जैसे बूट बर्थ का था, मुझे ट्रिक नहीं मालूम था, लेकिन अभी जस्ट मालूम पड़ गया, बर्थ से लगा दे रहा हूँ इसको, और लगाया तो वो फिट बैठ रहा है, बैठ रहा है तो हमारा सही है, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, और इसमें तुम लॉजिक लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, जिम बोर्डो, यानी जिम बोर्डो, यानी जिम में बॉडी जाते हैं बनाने के लिए, और बॉडी जो बनाई जाती है किससे बनाई जाती है, वैज्ञानिक तरीके से, यानी लगातार उसमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और कौन करता है प्रैक्टिस, जीवधारी करते हैं, तो कौन हो जाएगा, जिम बोर्डो हो जाएगा, है क्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है मॉर्गन, C.D. मॉर्गन। नेक्स्ट डेफिनेशन है C.D. मॉर्गन की। C.D. मॉर्गन, मनोविज्ञान मानव व पशु के व्यवहार का विज्ञान है। पशु के व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है, C.D. मॉर्गन की। ट्रिक क्या है, याद करने का ट्रिक देखो, मॉर्गन है, मॉर्गन में क्या है, मोर है, मोर का मतलब क्या है, पक्षी है। तो हमने देखा, मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान में तीनों का अध्ययन किया जाता है, पशु का भी, मानव का भी और पक्षी का भी। इसमें पक्षी नहीं है, तो जिसमें पक्षी नहीं है तो मोर से मोर निकाल लेना है, मॉर्गन से मोर, और मोर में पक्षी नहीं है, यानी मोर पक्षी हो गया, और पक्षी जिसमें नहीं है वो किसका है, मॉर्गन का है। ठीक है, बहुत आसान है। मनोविज्ञान देखो, एक दो दिन ऐसे प्रैक्टिस करना, बन जाएगा आराम से। ठीक है, मनोविज्ञान मानव व पशु के व्यवहार का विज्ञान है। तो मानव और पशु, उसके साथ साथ क्या एक और व्यक्ति होता है, कौन होता है, पक्षी होते हैं। तो इन्होंने पक्षी को नहीं जोड़ा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मॉर्गन से मोर निकाल लो, मोर मतलब पक्षी है, पक्षी को छोड़ दो, बाकी सबको कर दो, उन सबका ये क्या है, विज्ञान है। मानव और पशु के व्यवहार का विज्ञान है, आसान है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति और है, उनको और कर लीजिएगा। मैकडूगल करा दिया, मैकडूगल अभी नहीं कराया ना, मैकडूगल कर लो, मैकडूगल भी महत्वपूर्ण है ना, तो मैकडूगल को देख लो, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल में देखो, इसमें ट्रिक लगाना है, मनोविज्ञान, ठीक है हो जाएगा। इसमें देखो एक लॉज लगाना है, मनोविज्ञान आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान है, पहले लिख लो, मनोविज्ञान आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान है, यथार्थ का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान है। अब थोड़ा यहाँ पर समझना,